नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि खर मास में क्यों नहीं होते हैं मांगलिक कार्य। जाने खर मास के नियम और पौराणिक कथा। खर मास है जो 16 दिसंबर से शुरू होकर शनिवार से शुरू होगा और 15 जनवरी को समाप्त होगा। इस खर मास में ना तो विवाह होते हैं, ना गृह प्रवेश और ना ही नए मकान की नींव रखते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, सभी पर विराम लग जाता है। तो खर मास में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य सफलता मिलने की संभावना नहीं कम होती है, सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए खर मास में जो ये मांगलिक कार्य वो नहीं होते हैं। खर मास में क्यों नहीं होते हैं मांगलिक कार्य? सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसमें वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का भी बल कमज़ोर होता है। तो शुभ कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि इस खर मास में मांगलिक कार्य फलित नहीं होते हैं और इसे अशुभ मास भी माना जाता है। अशुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसमें दान पुण्य का जो कार्य होते हैं वो होते हैं, जैसे किसी ज़रूरतमंद को दान करना। और ये खर मास होता है जो दान पुण्य का महीना होता है। तो खर मास के नियम। खर मास के महीने में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, जप, मंत्र जाप, भागवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना शुभ होता है। तो खर मास में दान पुण्य जैसे तप है, जप है, भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से जल, रोली या लाल चंदन, शहद, लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ देने से इस महीने में सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही फलदायी होता है। तो खर मास के नियम है कि खर मास में हमें दान पुण्य का काम करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। भागवत गीता है, रामायण पाठ है, विष्णु भगवान का पूजा है, तो इनका हमें पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें जो नहा धो के और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो इसकी पौराणिक कथा है खर मास की। जब एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तब निरंतर चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े बहुत थक गए थे और सभी घोड़े प्यास से व्याकुल हो रहे थे। घोड़ों की ये स्थिति देखकर सूर्य देव बहुत दुखी हुए और उनकी चिंता होने लगी उनको, घोड़ों की। तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसके पास 2 खर यानी गधे खड़े थे। भगवान सूर्य नारायण ने प्यास से व्याकुल अपने घोड़ों को राहत देने के लिए उन्हें खोलकर 2 गधों को अपने रथ में बांध लिया। लेकिन खरों के चलने की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा हो गया। उधर तब तक घोड़ों को काफ़ी आराम मिल चुका था। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इसी वजह से इस महीने का नाम खर मास रखा गया। इस प्रकार पूरे पौष मास में खर अपनी धीमी गति से भ्रमण करते हैं। खर यानी जो गधे होते हैं वो। और इस महीने में सूर्य की तीव्रता बहुत कमज़ोर हो जाती है। पौष माह के पूरे महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। तो सूर्य को महत्वपूर्ण कारक ग्रह माना जाता है।
तो ऐसे में सूर्य की कमज़ोर स्थिति को अशुभ माना जाता है। इस कारण खर मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी पौराणिक कथा कि जब सूर्य देव के घोड़े प्यासे हो जाते हैं तो 2 घोड़ों को वो खोल देते हैं और वहाँ पर 2 खर यानी गधे होते हैं, उनको अपने उस रथ से जोड़ लेते हैं। फिर वो गधे धीरे चलते हैं, इसलिए 1 महीने का जो चक्कर होता है, ये खर मास होता है, तो वो धीरे धीरे ही सूर्य भगवान चलते हैं, कम चमकते हैं। इसी कारण ये जो खर मास है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो खर मास है वो 16 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, केवल दान पुण्य है, पूजा है, भागवत गीता है, रामायण है, इनका पाठ आप कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, किसी नदी में जाकर नहा सकते हो, पुण्य का काम कर आप कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।